आई थिंक अभी न्यू रूल आ गया है कि अब एआई वाले वीडियो से तो मोनेटाइजेशन से पैसे नहीं कमा पाओ। पूरे अपडेट में कहीं ये नहीं लिखा है कि एआई कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। इवन यूट्यूब के ऑफिशियल ब्लॉग पे जाके देखोगे, उस पर ये लिखा हुआ है कि वो तो अभी लाइक कितना पे कर रहे हो अपने वीडियो एडिटर को? मैं पूरी टीम का बता देता हूँ, एक का बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी टीम के अंदर। ओके ओके। पूरी टीम का मेरे मतलब कोई स्टूडेंट है तो उसका पॉइंट तो उसे अब स्टार्ट करना है कि भाई उसे कुछ भी नहीं आता, उसके पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, वो 18-20 साल का लड़का कॉलेज में गया है, कॉलेज का फर्स्ट ईयर में है या वो 10th क्लास में कोई भी हो, एंड उसे पैसे कमाना है। तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहले वो बिजनेस पे फोकस करे या पहले वो सोशल मीडिया पे अपने आप को ट्राई करे? मुझे अगर सिर्फ 24,000 रुपये चाहिए तो मुझे सिर्फ एक क्लाइंट चाहिए जो मुझे वो दे सके, और मुझे बस एक ऐसी सर्विस सीखनी है जिससे मैं 24,000 ले सकूँ। अभी के टाइम पे मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग कर लो, थंबनेल डिजाइनिंग कर लो। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरे को यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या यूट्यूब अब स्टैग्नेंट हो चुका है, यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं कि नहीं? तो इस पे तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यूट्यूब सैचुरेटेड हो गया है। यूट्यूब का जमाना तो 2014-16 में था, जब जियो आया था तब बना लेना चाहिए था। जो अभी स्टार्ट नहीं कर रहा है उसके लिए हमेशा तुम्हारे चैनल का नाम ट्यूब सेंसाई कैसे है? लाइक हेलो एवरीवन, तो काफी टाइम से हम लोग वीडियोस नहीं बना पा रहे थे बिकॉज जैसा मैंने पहले ही बताया था अर्लियर वीडियो में कि एमबीबीएस रूट्स करके ऑलरेडी एक स्टार्टअप में हम लोग बिजी है। तो चलो आज हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट कर रहे हैं। जैसे आज के टाइम पे इफ आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोग को यूट्यूब चैनल क्रिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए या ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए। सेम अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको भी बिजनेस करने के लिए, क्योंकि देखो यार यूट्यूब उतना अच्छा एडसेंस मनी आपको नहीं देता या आपको उतने ज्यादा ब्रांड डील से उतने पैसे भी नहीं आते कि आप बहुत अच्छा स्केल पे पैसे कमा पाओ। तो जो भी आज के टाइम पे यूट्यूबर है वो साइड इनकम करते हैं। तो इसी के ऊपर हम लोग एक पॉडकास्ट कर रहे हैं एंड हम लोग के पास काफी इंपॉर्टेंट गेस्ट है, ट्यूब सेंस है। आप लोग काफी लोग उनके जानते ही होंगे, काफी बड़े यूट्यूबर हैं। सिर्फ 80 वीडियो में 7 लाख प्लस सब्सक्राइबर कर रखा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूट्यूब चैनल क्रिएट कैसे करें एंड यूट्यूब बिजनेस, एआई, फेसलेस यूट्यूब चैनल, इन सब के ऊपर हाउ टू मेक मनी थ्रू यूट्यूब, इनका काफी इनको नॉलेज है। सो वेलकम प्रवीण हम लोग के यूट्यूब चैनल पे। सो थैंक यू सो कैसे हो मच। प्रवीण? मैं सो बढ़िया, या आप बताओ। मैं बढ़िया। प्रवीण और मैं काफी टाइम से दोस्त हैं हम लोग, लाइक पहली बार आज गूगल मीट में मिले, ऐसे तो जनरली कॉल पे ही बात होता था। तो प्रवीण मेरा पहला क्वेश्चन तुमसे यही है कि तुम्हारे चैनल का नाम ट्यूब सेंसाई कैसे है? लाइक क्या है ट्यूब सेंसाई, क्या है एक्चुअली? इंटरेस्टिंग स्टोरी में मैं बताता हूँ सीन क्या था। मैंने ट्यूब सेंसाई चैनल 2023 में स्टार्ट करा था। तो उस टाइम पे मुझे ये नॉलेज थी कि जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस होगी वो मैक्सिमम 13 से 24 साल के बीच वाली होगी। और एक ट्रेंड तब नया नया चला था, मतलब काफ़ी लोग ना एनिमे कम्युनिटी में एक्टिव हो रहे थे। लाइक उनको एनिमे देखना पसंद आ रहा था, उनको समझ आ रही थी लैंग्वेज। तो उस टाइम पे एक, अब कोई भी चैनल होता है, मैंने हमेशा जितने भी चैनल पहले भी बनाए और अपना ये जो चैनल था, मुझे एक यूनिक नेम चाहिए था, कुछ ऐसा जो एकदम याद भी रहे और सर्च करना भी आसान रहे। तो उस टाइम पे फिर मैंने हल्का सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, अपनी 2 दिन लगाए थे एक्चुअली में मैंने इस चीज़ पे। फिर मेरे को एक चीज़ ध्यान आया, मैं कहा कि एक इंडियन जितने भी वर्ड्स है वो तो सब यूज़ कर ही रहे थे, टेक्निकल योगी या फिर टेक्निकल प्रवीण, टेक्निकल ये, टेक्निकल डैश, मतलब टेक्निकल एक कीवर्ड हो गया था। मैं सोचा मुझे टेक्निकल यूज़ तो नहीं करना है। मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने यूट्यूब में देखा यूट्यूब में क्या क्या कीवर्ड्स है जो यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें से ट्यूब निकल गया। आई वाज लाइक ठीक है, ट्यूब जैसी चीज़ चल सकती है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं यूट्यूब पे करने क्या वाला हूँ, मैंने कहा मैं टीच ही करूँगा। फिर मैं टीचर के कीवर्ड्स देखे, लाइक टीचर के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, हर लैंग्वेज में देखे मैंने, पर्शियन लैंग्वेज वगैरह हर एक चीज़ में देखा। फिर मुझे याद आया कि मैं खुद एनिमे देखता हूँ, मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक किया सेंसे एक्चुअली ना कीवर्ड है टीचर के लिए जो जापान साइड बोलते हैं। तो फिर मैंने ट्यूब सेंसाई मिला के एक नाम बना दिया ट्यूब सेंसाई, और वो चीज़ एक्चुअली में स्ट्राइक कर गई। लोगों को पसंद आता है नाम। अब काफ़ी सारे चैनल बन रहे हैं सेंसाई नाम से ही। सही नहीं, काफी यूनिक नाम है। और यूट्यूब पे क्या यूनिक, जब तक आप यूनिक नहीं होगे ना तो स्टैंड नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली। तो काफी यूनिक नाम है और इसकी वजह से 80 वीडियोस में 7 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स, इतने अच्छे व्यूज एंड काफी, देखो मेरे अकॉर्डिंग ना यूट्यूब पे व्यूज लाना एक बात है, बट रियल इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो ना, तो पर्सनल ब्रांडिंग, ट्रस्ट, एंड वहां से जो आप स्केल करते हो तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस तो रहता ही है तुम्हारे यार, कोई नो डाउट। तो थैंक यू सो मच। अभी जैसे तुमने एक वीडियो डाला हाउ टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल इन 2025, उसमें 4.7 मिलियन व्यूज है। तो अभी मेरे पास काफी क्वेरीज आती है जब मैं किसी सेमिनार में जाता हूँ, इवेंट में जाता हूँ, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरे को यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या यूट्यूब अब स्टैग्नेंट हो चुका है, यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं कि नहीं? तो इस पे तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ओके, सबसे पहली चीज़ जो मतलब मेजर ये मेरे को भी आता है कि यूट्यूब अभी स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, सैचुरेट हो गया है।
अब मैं आपको ना एक कहानी बताता हूँ। मुझे यूट्यूब से इनकम आती है ये चीज़ पता ही 2020 में चली थी। लॉकडाउन लगा, वेले बैठे बैठे घर में, तब मतलब मुझे पता चला कि अच्छा यूट्यूब से इनकम भी आती है, पैसे आते हैं। अब 2020 में जब मैं स्टार्ट करने जा रहा था, जब मैं सोचा कि अच्छा यूट्यूब से पैसे आते हैं, मैं भी कर लेता हूँ, उस टाइम पे भी ये नैरेटिव चल रहा था यूट्यूब सैचुरेटेड हो गया है। यूट्यूब का जमाना तो 2014-16 में था, जब जियो आया था तब बना लेना चाहिए था। 2020 तो लेट हो गया, अब तो नहीं चलेगा कोई चैनल। मैं 2020 में मतलब अलग अलग चैनल ट्राई करे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, वो चैनल भी मैं चलाए हैं, 80-80 हज़ार 30,000 सब्सक्राइबर तक लेके गया, लेटर ऑन डिलीट कर दिया, एक अलग कहानी है। द थिंग इज़ कि ये सब करते करते 2023 हो गया। 2023 में जीरो से स्टार्ट करा, एक नया चैनल बनाया ट्यूब सेंसाई। आज वो चैनल चल रहा है, 2025 आ गया है, लोगों का अभी भी सेम नैरेटिव है कि यूट्यूब सैचुरेट हो गया है। मेरा क्वेश्चन ये है, 5 साल तो मुझे हो गए ये करते हुए, सैचुरेट हुआ कहाँ? तुम भी 5 साल पहले भी यही बोल रहे थे, 5 साल बाद भी यही बोल रहे हो, अगले 5 साल बाद भी यही बोलेंगे कि सैचुरेट हो गया है। जो अभी स्टार्ट नहीं कर रहा है उसके लिए हमेशा सैचुरेटेड ही है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, और अगला बेस्ट टाइम होगा ये 2025, क्योंकि 2030 में लोग कह रहे होंगे कि 2025 में स्टार्ट कर लेना चाहिए था, अब तो सैचुरेट हो गया है, ये चलता रहेगा। उससे एग्जैक्टली ये तुम मतलब काफी सही बात बोला तुमने। मतलब ये पर्सपेक्टिव है, लोग हमेशा जब स्टार्ट तुम कर रहे हो तो लोग हमेशा बोलेंगे सैचुरेशन आ चुका है, इस पर मत करो। एंड ऑब्वियस सा बात है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कंटेंट का फॉर्मेट चेंज होता है, टाइप चेंज एग्जैक्टली। होता है। जैसे आई थिंक जब 2020 का तुम बात करो, उस समय शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं था। हाँ, तो बिल्कुल भी नहीं। अब जब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आया तो लोग ऐसा बोल रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग बोल रहे हैं अब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का टाइम चल जाएगा, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट टाइम। ऑब्वियसली मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अब ना, जब तक तुम वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे ना, तो तुम उस पर स्टैंड नहीं कर सकते। मतलब अब ऑब्वियस सा बात है, तुम 30 सेकंड में कुछ भी नहीं सीख सकते हो। अगर किसी को जेई या नीट की चीज सीखना होगा या यूट्यूब ट्यूटोरियल देखना होगा तो उसे 1 घंटे वीडियो 2 घंटे वीडियो तो देखने ही पड़ेंगे। तो लॉन्ग फॉर्म बिल्कुल। कंटेंट आप वैल्यू इंफॉर्मेशन लेने के लिए रहेगा या एंटरटेनमेंट के लिए रहेगा। बाकी ऑडियंस का अटेंशन, मतलब कि ऑडियंस का अटेंशन के लिए शॉर्ट फॉर्म ही सही है, बट वैल्यू प्रोवाइड तो आई थिंक शॉर्ट फॉर्म से नहीं हो पाएगा। क्या लगता नहीं, है तुम्हें? वो चीज़ सही है। मतलब शॉर्ट फॉर्म ना, अगर हम बेसिकली लेके चले, शॉर्ट फॉर्म में भी यूट्यूब ने खुद एक फीचर निकाला कि रिलेटेड कंटेंट। बेसिकली यूट्यूब कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे? यूट्यूब का सिंपल सा लॉजिक है, शॉर्ट फॉर्म पे तुम अटेंशन खींचो, अपनी लॉन्ग वीडियो पे डाइवर्ट करो, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा लॉन्ग से ही मिलेगा, शॉर्ट से उतने पैसे नहीं मिलने वाले हैं। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बस एक डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखे, कोई क्रिएटर है जो फैक्ट वीडियो बना रहा है, शॉर्ट फॉर्म में उसने 5-15 फैक्ट बताती है, उसकी एक अलग कहानी है। अगर एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, अब फॉर एग्जांपल आप पॉडकास्ट करते हो, कोई भी पॉडकास्ट करता है, रणवीर अलावादिया के मैक्सिमम पॉडकास्ट पे व्यूज़ कहाँ से आते हैं? रील से आ रहे हैं। पहले रील पे लोग देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में कंज्यूम करेंगे, एक बार देख ली, 2 बार देख ली, 10 बार देख ली, अब उनके दिमाग में आ गया यार क्या है इस वीडियो के अंदर, मुझे देखना है, लॉन्ग फॉर्म पे जाएगा। यहाँ पे एक पूरी सिस्टम बिल्ड कर दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म पे अटेंशन खींचो, यहाँ पे अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को इकट्ठी करो और लेटर ऑन अपने यहाँ कन्वर्जन पे लेके आओ जहाँ से तुम प्रॉफिट कमाओगे। ये एक सिस्टम चल रहा है और आगे भी ऐसे चलता रहेगा। शॉर्ट फॉर्म में ऑब्वियसली सब कुछ नहीं दिया जा सकता है, ये बस डोपामाइन हिट का मतलब एक तरीका था जो कि अब मस्त तरीके से चल रहा है, सिस्टम में बिठा लिया गया है बहुत अच्छे से। इसी पे मैंने एक वीडियो बनाया था। जैसे मैंने भी एक शॉर्ट फॉर्म चैनल रन कर रखा। मैंने अब तक बहुत शॉर्ट फॉर्म चैनल रन कर रखा है। तो एक चैनल पे मैंने कितने 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, आई थिंक नाइस। 4-5 बिलियन व्यूज होंगे। बट एट द लास्ट उसे ईयरली 20-25 लाख रुपए बन रहा है। बट ये कितना, मतलब उस चैनल की रैंकिंग वर्ल्ड में कितनी होगी? 17 मिलियन सब्सक्राइबर सब नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद भी अगर सिर्फ 23 लाख ही बन रहे हैं तो कोई सेंस नहीं है। So, अगर यही मेरा लॉन्ग फॉर्म होता ना तो इसका आई थिंक करोड़ों कितना की ही बात होती पैसा फिर होता, तो। करोड़ों की बात होती फिर तो इसीलिए फिर मैंने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, और मेन वैल्यू नहीं बनता शॉर्ट फॉर्म से। मतलब एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए, एज डोपामिन के लिए ठीक है, बट आप कुछ वैसा वैल्यू नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्ड करना है, तो शॉर्ट फॉर्म ठीक है। जल्दी तुम्हें, एक कहावत है ना, जितना जल्दी उठते हो उतना जल्दी गिरते हो, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म ठीक है। बट अगर लॉन्ग टर्म जाना है तो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे काम करना ही पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, वैल्यू एडिशन। जितना तुम वैल्यू दोगे ऑडियंस को, उतना वैल्यू तुम पे ट्रस्ट करेगी एंड उतना ही परचेजिंग पावर होगा। क्योंकि देखो एट द लास्ट सब कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, सिंपल बात है। एग्जैक्टली। तुम कोई भी, या तो तुम सर्विस बेचोगे, या तो तुम प्रोडक्ट बेचोगे, या तो तुम कोई
कुछ और सेल कर रहे होगे इन्फॉर्मेशन या बिकेगी। इंफॉर्मेशन सेल करोगे, टीचिंग ट्यूटोरियल बनाओगे। एंड जब मान लो अभी जैसे प्रवीण के यूट्यूब पे 4.7 मिलियन व्यूज आए थे उस हाउ टू टीच, वो वीडियोस काफी अच्छे। अगर वो वीडियोस के बाद अब प्रवीण एक यूट्यूब का कोर्स लॉन्च करता है, क्योंकि 4.7 मिलियन कितने होते हैं, 47 लाख, 20 लाख के अबाउट आई थिंक यूनिक व्यूअर होने चाहिए उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मैक्सिमम यूनिक थे। मतलब जो मेरी पुरानी ऑडियंस थी उनको तो पता ही है, मैं मतलब वीडियो इससे हाँ रिलेटेड बनाता एग्जैक्टली। था, वो तो उनको पता था क्या है उस वीडियो के अंदर। नई हम्म, ऑडियंस इतनी आई मतलब उस वीडियो पे, एंड यू वॉन्ट बिलीव वो 4.7 मिलियन सिर्फ 4 महीने के अंदर हुआ है। सिर्फ 4 महीने। और वीडियो का ड्यूरेशन पता है, 7 घंटे। मतलब हम लोग बात करें शॉर्ट फॉर्म 7 घंटे के वीडियो में 4.7 मिलियन व्यूज 4 महीने में, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो वीडियो के अंदर क्वालिटी थी। मैंने वो वीडियो खुद देखी है भाई, बहुत अच्छी बनाई, मतलब काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन। तो पॉइंट में यही बोल रहा हूँ कि अगर तुम वैल्यू कंटेंट बना रहे हो ना, तो लोग उसको देखने वाले। तो अब बात करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना है, जैसे प्रवीण ने बोला डिस्ट्रीब्यूशन लाओ, जनरल एंगेजमेंट लाओ और उसको बिजनेस में यूज करो। तो हमने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को यूज करना है ब्रांड बिल्ड करने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। ये एक सेकंड बात। अब थर्ड बात, एक और बात बताओ प्रवीण, कि मतलब कि इफ कोई स्टूडेंट है, तो उसका पॉइंट तो उसे अब स्टार्ट करना है कि भाई उसे कुछ भी नहीं आता, उसके पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, वो 18-20 साल का लड़का कॉलेज में गया है, कॉलेज का फर्स्ट ईयर में है या वो 10th क्लास में हो, कुछ भी हो, एंड उसे पैसे कमाना है। तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहले वो बिजनेस पे फोकस करे या पहले वो सोशल मीडिया पे अपने आप को ट्राई करे? ओके, अगर मैं अभी के टाइम पे बताऊं, पहले ना बिजनेस एक अलग वे में चलता था, अभी के टाइम पे बिजनेस अलग वे में चल रहा है। रीज़न मैं बताता हूँ। पहले होता क्या था, एक बिजनेस सेटअप किया गया, उसके अंदर मतलब पैसे लाए गए, पैसे ला के फिर बाद में मीडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करी गई। उस टाइम पे पर्सनल ब्रांडिंग एक टाइम पे लास्ट स्टेज हुआ करता था, आज से अगर 3 से 5 साल पहले चले तो। अभी के टाइम पे डजेंट मैटर तुम्हारे पास बिजनेस है, डजेंट मैटर तुम्हारे पास कुछ भी है, अगर तुम्हारे पास पर्सनल ब्रांड है, बिजनेस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, अगर कोई 10वीं क्लास का बच्चा है या फिर कोई मतलब टीनेज में अपने लेके चलो, तो उसे सबसे पहले तो ये माइंडसेट क्लियर रखना चाहिए कि उसे पर्सनल ब्रांड बनाना ही है किसी भी तरह। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान था, इवन अभी भी हूँ मैं कहूँगा। बट द थिंग इज़ कि अब मेरा ना उस टाइम पे एक मेंटेलिटी थी कि मेरे को पैसा कमाना है, अंधा पैसा कमाना है, लेकिन दुनिया के सामने नहीं आना है। दुनिया से छुप के कमाऊंगा, एक रूम के अंदर बैठ के कमाऊंगा और गायब हो जाऊंगा, ये मेरी मेंटेलिटी थी। लेटर ऑन मैं जैसे जैसे मतलब घुसता गया इस चीज़ के अंदर, मुझे रियलाइज़ हुआ अगर पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करी मैंने, बहुत बड़ा नुकसान है। अब ये कैसे रियलाइज़ हुआ, इसके पीछे भी स्टोरी है। मैं पहले वो स्टोरी बता देता हूँ, फिर आपको ना इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, ऑडियंस अच्छे से समझ पाएगी। यूट्यूब पे आने से पहले मैं इंस्टाग्राम पे ना मेंटोरशिप देता था। लाइक मुझे 2020 में ये पता था, 2021 आई गेस, कि इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो होते हैं, क्या कंटेंट चलता है और कैसे मतलब सिखाया जाता है, बेसिकली मेंटोरशिप कैसे दी जाती है। मैंने खुद सीखी थी, मतलब किसी और मेंटोर से, वही चीज़ मैं आगे सिखाता था। फेसलेस रह के सिखाया मैंने। ये थीम पेजेस चलते थे, अभी भी चलते हैं। थीम पेज था मेरे पास, मैंने ग्रो करा उसे, उस पर मैंने सेल्स भी करी, मैंने फॉरनर्स को सिखाया, मैंने इंडियंस को सिखाया, फेसलेस रहते हुए। जूम मीटिंग में भी जाता था, कैमरा बंद, सब कुछ सिर्फ ज्ञान दे रहा हूँ। अब हुआ ये, मैं 100 से ज़्यादा लोगों को सिखाया होगा वर्ल्ड वाइड। एक थीम पेज है, कॉलेज का टाइम आया मेरा, मैं उतना एक्टिव रह नहीं पाया, मुझे सिर्फ 6 महीने लगे इस ऑनलाइन दुनिया से गायब होने में। वो टाइम पे मतलब पेज का नाम बिलियनियर शेयर था, इंस्टा पेज का। पूरी कम्युनिटी में पता था बिलियनियर शेयर कौन है, मेरे पास कोई क्लाइंट आया तो वो कन्वर्ट होगा। बट द थिंग इज, मैं सिर्फ 6 महीने इनएक्टिव हुआ और मैं टोटली गायब हो गया। किसी को पता भी नहीं कि मैं हूँ कौन, क्योंकि मैं कभी शक्ल नहीं दिखाई, फेस वैल्यू ही नहीं थी, पर्सनल ब्रांडिंग जीरो थी उस मोमेंट पे। अब वही चीज़ अगर आज मैं 6 महीने के लिए गायब हो जाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को याद रहेगा कि परवीन कुमार कौन है, लोगों को याद रहेगा ट्यूब सेंसाई कौन है। इस बार मैंने फोकस पर्सनल ब्रांडिंग पे किया था, फेस वैल्यू पे किया था। स्टार्ट ऑल तो मैंने फेसलेस किया था इस बार भी, लेकिन इस बार अलग वे में करा, एंड मैं फेस रिवील करा ताकि लोग क्यूरियोसिटी में मतलब फेस देखना चाहते थे एक तो। अब उनको पता है कि परवीन कुमार कौन है। मैं अब इसका फ़ायदा बताता हूँ। एक मैंने ट्यूब सेंसाई चैनल ग्रो करा, ग्रो करके एक साइड रख दिया। उसके बाद मैंने एक व्लॉग का चैनल बनाया, एक वीडियो मुश्किल से 4 मिनट की आई गेस, 5,000 सब्सक्राइबर वहाँ पे डाइवर्ट हुए। मैंने एक बिजनेस का चैनल बनाया, सिर्फ एक वीडियो ट्यूब सेंसाई चैनल पे, 10,000 सब्सक्राइबर वहाँ पे डाइवर्ट हुए। उसके बाद मैंने अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी बनाई, जिसमें मैं एक्टिव भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था करना क्या है मुझे टेलीग्राम पे, बस बना दिया मैंने। 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे कन्वर्ट हो गए। इंस्टाग्राम बनाया, 70,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच गए, जस्ट बिकॉज इस बार मैंने पर्सनल ब्रांडिंग को ज़्यादा वैल्यू दी कंपेयर टू पैसा या फिर किसी भी चीज़ को। तो अगर बिगनर हो, स्टूडेंट हो, तो पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान दो। पर्सनल ब्रांडिंग है तो बिजनेस चारों तरफ से घूम के कहीं पे भी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। पहला सिंपल सा की पॉइंट जो तुम्हें विडो होल्ड करना है, ये चीज़ मतलब ध्यान रखो, पर्सनल ब्रांडिंग चाहिए तुम्हें। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आपने कहा कि
अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए, पैसा कैसा कमाना चाहिए। एग्जैक्टली। ओके, सो अब पैसों में भी मैंने इस चीज़ को ना हमेशा डाइवर्ट करता हूँ, क्राइटेरियाज में डाइवर्ट करता हूँ। मैं देखता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल जब मैं 17 का था तब मुझे पैसे चाहिए थे। अब मैंने उस टाइम पे 3 चीज़ें देखी, मुझे लॉन्ग टर्म में चाहिए, मुझे अभी चाहिए तो कितने चाहिए। तुम अपना गोल बनाओ। अगर फॉर एग्जांपल उस टाइम पे मुझे रिक्वायरमेंट थी, मैं कॉलेज आने वाला था, मुझे था कि यार मैं अपने खर्चे खुद उठा लूँ, तो महीने के अगर 24,000 25,000 आ रहे हैं, डेट वॉज इनफ। लेकिन पता था कि अब कॉलेज 3 साल चलेगा, 3 साल चलो अपने खर्चे खुद उठा लिया, एक अलग चीज़ है। 3 साल बाद क्या, क्योंकि कॉलेज से तो मुझे उम्मीद थी नहीं कि वहाँ कुछ होने वाला है। फिर वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म गोल भी चाहिए था कि 3 साल बाद अच्छा ये कर लेंगे। लेकिन अब जो भी 3 साल बाद करेंगे, क्या वो इतना सस्टेनेबल है कि 15 साल बाद भी चलेगा। अब मैंने तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना काम स्टार्ट करा था। तुम पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि तुम्हें करना क्या है, कब तक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलता हूँ, आज मैं 10वीं क्लास में होता, सबसे पहले तो मैं यही देखता कि मेरे को मंथली कितने रुपए मिलेंगे कि मैं खुश रहूँ। मतलब इतना है कि मेरे पेरेंट पे बोझ ना बने। अगर अभी के टाइम पे मैं लेके चलो, आएगा किसी को अभी भी 25,000 मिल जाते हैं, अगर 10वीं क्लास के बच्चों को आएगा, इनफ है। इनफ इनफ। हाँ, अपने खर्चे उठाने के लिए इनफ है। अब मैं ये देखता कि मुझे सर्विस प्रोवाइड करनी है या फिर मुझे मतलब लेबर का काम करना है। अगर सर्विस प्रोवाइड करते हो वो चीज़ ना सिस्टम में बैठ सकते हैं, लेबर वाला काम करना है तुम्हें डेली करना पड़ेगा। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आज से 5 साल पहले कॉपी राइटिंग चल गई या फिर डाटा एंट्री जॉब, भाई क्या भीड़ लगी थी उस चीज़ में। 5 साल पहले सही ये बात। चीज़ें चलती थी। अभी के टाइम पे अगर मुझे सर्विस प्रोवाइड करनी है तो मैं ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, आउटडेटेड हो गई है। मुझे अगर सिर्फ 24,000 रुपये चाहिए तो मुझे सिर्फ एक क्लाइंट चाहिए जो मुझे वो दे सके, और मुझे बस एक ऐसी सर्विस सीखनी है जिससे मैं 24,000 ले सकूँ। अभी के टाइम पे मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग कर लो, थंबनेल डिजाइनिंग कर लो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर लो, वीडियो एडिटिंग अंधा पैसा, अंधा पैसा। अंधा पैसा। तुम तो लाइक एक मैं इसको कंटिन्यू करना, तो अभी लाइक कितना पे कर रहे हो अपने वीडियो एडिटर को प्रवीण भाई? मैं पूरी टीम का बता देता हूँ, एक का बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी टीम के अंदर। ओके ओके। पूरी टीम का मेरे मतलब 2,50,000 मेरे हर महीने जाते हैं टीम को। ओके, 2.5 लाख रुपए मंथली सैलरी पे करो सिर्फ एडिटर को तुम? हाँ, एडिटर्स ही हैं सारे के सारे। हाँ, ओके, तो काफी अच्छा स्कोप है इसके अंदर तो अभी वीडियो एडिटिंग का। बहुत। फॉर एग्जांपल अब मैं मार्केट रेट बता देता हूँ आपको, जो जिस लेवल की एडिटिंग मेरे चैनल पे होती है, मोशन ग्राफिक एडिटिंग होती है मेरे चैनल पे, मीडियम लेवल की, ऐसा नहीं है बहुत हाई टेक लेवल, मीडियम लेवल। वो मोशन ग्राफिक की भी मार्केट रेट अभी 3,000 से लेके 5,000 चल रहा है 1 मिनट पर मिनट? पर मिनट। मेरी वीडियो 20 मिनट की होती है, कई बार 40 मिनट चली जाती है। एक ही वीडियो से बंदा मतलब लाख रुपए कमा सकता है मेरे से। ओके, और कितना टाइम लगता है एक वीडियो एडिट करने में इसमें? एक्चुअली ना कहीं ये चीज़ है, एडिटर्स होते आलसी हैं। बहुत आलसी होते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल जब मैं खुद वीडियो एडिट करता था स्टार्टिंग में, मतलब जब तक मेरे 30-50 हज़ार सब्सक्राइबर नहीं हुए थे, मैं खुद ही एडिट करता था। मैं 2 दिन के अंदर अपनी वीडियो एडिट करके डाल देता था, क्योंकि मैं अब सुबह बैठा हूँ 8 बजे, मैं रात के 9 10 11 बजे तक बैठा ही हूँ, मैं हिल नहीं रहा। फिर अब एडिटर्स को आप जितना टाइमलाइन दोगे ना, वो उतना टाइमलाइन में एडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी 20 मिनट की वीडियो है, एक्चुअल काम सिर्फ ना उसमें 10 दिन का ही है, एडिटर मांगेगा 20 दिन तुमसे। द रीजन इज कि वो 10 दिन काम नहीं करेगा, आखिरी के 10 दिन में फिर रात को जाग जाग के काम करेगा। एक डार्क रियलिटी। सही बात है यार। तो मतलब जी काफी अच्छा आंसर किया प्रवीण ने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना मैं समझ पाया हूँ कि पहला चीज तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसे स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले तो उसे ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना ही पड़ेगा, वो तो मस्ट है। मतलब पर्सनल ब्रांडिंग करना ही है, यूट्यूब चैनल वर्क करो, इंस्टाग्राम वर्क करो, लिंक्डइन पे वर्क करो, टेलीग्राम, क्योंकि तुम्हें नहीं पता किस चीज से तुम्हारा पोटेंशियल हो, किस चीज से तुम्हें ज्यादा अच्छा स्कोप मिले, राइट? इसको मैं इलेबोरेट कर सकता हूँ थोड़ा अगर। ओके, एक बार थोड़ा और इलेबोरेट कर दो ओके, आपको। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहा था, 10वीं क्लास के बच्चे हो, 2 चीज़ें देख लो, या तो तुम्हें लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है या फिर बस अभी सर्विस प्रोवाइड करके पैसे कमाने हैं। अब उस मोमेंट पे लाइक फॉर एग्जांपल तुम, हर इंसान के पास ना कुछ ना कुछ है जिससे वो पैसा कमा सकते हैं, उसे बस पता नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना लोग आते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि भाई किस नीश में मैं चैनल खोलूँ, कौन सी नीश में खोलूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मैं कहता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें कुछ नहीं आता है। कब से तुम्हारे हाथ में फ़ोन है, कब से तुम कंज्यूम कर रहे हो, जो चीज़ तुम कंज्यूम करते हो तुम उसके बेस्ट मतलब प्रोड्यूसर बन सकते हो, बेस्ट। अगर कोई बंदा सुबह से शाम तक अगर वाइन्स ही देख रहा है, उस बंदे के दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ना सेटअप हो गई है कि वो एक 1 वर्ड आंसर, 1 वर्ड लाइनर्स देख के तुमको हंसा सकता है। उसका दिमाग बैठ चुका है उस चीज़ के लिए। अब अगर वही चीज़ वो प्रोडक्शन के लिए करे तो क्यों नहीं हो पाएगा, बड़े इजीली हो जाएगा। मैं 16 का था, 17 का था आई गेस, तब से बिजनेस में इंटरेस्टेड था, तब से देखता था ऑनलाइन पैसे कैसे कमाऊँ। टेक आया, मैं टेक में भी इंटरेस्टेड था कि अच्छा एआई ऐसे वर्क करता है, दुनिया में ये चीज़ें चल रही है। अब मैंने इतना कंज्यूम कर लिया था कि मुझे वो निकालना था, मैंने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, प्रोड्यूस किया, मैं आज इस लेवल पे पहुंच गया। उससे पहले मैं इंस्टाग्राम चलाता रहता था, सारे लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं,
इंस्टाग्राम पे मोटिवेशन कोट्स आते रहते थे, देखता रहता था, उसी चीज़ से रिलेटेड थीम पेज बनाया, थीम पेज भी चला मेरा। जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ मैं वही क्रिएट कर रहा हूँ। तो अभी अगर कोई 10वीं क्लास का बच्चा है, पूरा दिन वो क्या करता होगा? या तो रील देख रहा है, रील देख रहा है तो एनालाइज करो कि तुम्हारी फीड में आ क्या रहा है। क्यों? तुमसे अच्छा एल्गोरिदम तुमको जानता है, अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो। बस अपने एल्गोरिदम को एनालाइज करो कि तुम्हारा एल्गोरिदम तुम्हें दिखा क्यों रहा है और क्यों दिखा रहा है। क्वेश्चन पूछो खुद से, तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा पूरे दिन में तुम ये कंज्यूम करते हो, ये चीज़ तुम्हें अच्छे से आती है, इस ऐप पे तुम सबसे ज़्यादा टाइम दे रहे हो। अब बस उसी ऐप के तुम क्रिएटर बन जाओ। कंज्यूमर से क्रिएटर में कन्वर्ट होना पैसा है। अब क्रिएटर ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें कंटेंट ही क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेके चलो, मान के चलते हैं तुम इंस्टा पे रील्स देखते हो। रील कैसी? जहाँ पे रोल प्ले हो रहा हो बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिएटर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पॉलिटिक्स से रिलेटेड वो बनाता है एंड डबल रोल में, मतलब वो पूरी एक सिचुएशन को समझा देता है जो भी चल रहा है। अब अगर तुम ऐसे कंज्यूमर हो जो दिन भर यही देख रहा है, पॉलिटिक्स देख रहा है, इंस्टा की रील देख रहा है डबल क्रिएटर्स वाली, अब उस केस में तुम खुद क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं हो कंफर्टेबल, डजंट मैटर। क्रिएटर को रीच आउट करो, उसे बोलो मैं तुम्हें स्क्रिप्ट लिख के दे सकता हूँ। स्क्रिप्ट राइटर भी एक क्रिएटर ही है, एक मतलब क्रिएटर है, वो कंज्यूमर नहीं है, वो दे रहा है कुछ। स्क्रिप्ट राइटिंग दो, क्रिएटर हायर करेगा। उसे चाहिए कि उसका काम जितना ज़्यादा हो सके डेलीगेट होता रहे, उसके पास टीम बनती रहे। वो नहीं हायर करेगा तो उसका कॉम्पिटिटर हायर करेगा। तुम बस कंज्यूमर से प्रोडक्शन वाले माइंडसेट में आओ, चीज़ें अपने आप हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूबर हूँ, मैं लॉन्ग वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे चाहिए थंबनेल्स। तुम ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, आओ मेरे पास, बोलो मैं थंबनेल दे सकता हूँ, मैं क्यों नहीं हायर करूँगा? मुझे चाहिए भाई। मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने दोस्तों को रेफर कर दूंगा कि ये लो, इनको दे दो। सही बात। यही है अल्टीमेटली। तो 10th क्लास में हो, जिस मर्जी एज में हो, डजेंट मैटर, ये देखो तुम कंज्यूम क्या कर रहे हो और उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो। ओके, तो सबसे पहला स्टेप, जो तुम कंज्यूम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपने अपने मतलब अपने इनर साइड जाओ, देखो तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है एंड उसके अकॉर्डिंग कंटेंट प्रोड्यूस हो। क्योंकि देखो कंटेंट में ना तुम्हारे हर कुछ चलता है। तुम इफ खाना बना रहे हो तो तुम Exactly. कुकिंग बनाओ, इफ तुम घूम रहे हो, आज के टाइम पे बाइक राइडिंग हम लोग के टाइम पे काफी अच्छा माना जाता था, वो भी तुम ट्रेवल ब्लॉगिंग बनाओ। फिर मतलब हर कुछ तुम जो भी कंज्यूम करो, क्योंकि सब कुछ ना कुछ कंज्यूम कर ही रहा है, तो उसे तुम कंटेंट में पुट करो। तो इफ तुम फेस नहीं दिखा रहे हो तो फेसलेस चैनल रन करो, नहीं और दिखाने कंफर्टेबल हो तो विद फेस करो। कंटेंट नहीं बना पा रहे हो, लिंक्डइन पे जाके पोस्ट करो, राइट करो, Exactly. कुछ भी करो। मतलब मल्टीपल वे कंटेंट को पुट करने का। जब तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, अब सेकंड बात देखो, फर्स्ट स्टेज तुमने बना लिया डिस्ट्रीब्यूशन। अब आता है उस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कैसे करें। जैसे प्रवीण ने बताया कि उसने एक चैनल बनाया 7 लाख सब्सक्राइबर का, जैसे उसने किया टेलीग्राम पे 1 लाख हो गए, न्यू चैनल किया वहां 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। तो मल्टीपल जगह पे उसे जो एक 7 लाख सब्सक्राइबर चैनल था उसने उसे डाइवर्सिफाई किया, अपने सब्सक्राइबर को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सेगमेंटेशन किया। तो अब जैसे ही तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो गया, अब तुम सोचो उससे तुम पैसे कैसे बना सकते हो। पैसे बनाने के लिए तुम्हारे सबसे पहला बात क्या होगा कि तुम क्या बेच सकते हो, जो बेच सकते हो। जैसे मैं अपना भी एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब स्टार्टिंग किया था, मैं कोटा से जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था। तो मेरे एक दोस्त था, उसका नाम तनिष था, तो उसकी ऑल इंडिया रैंक 89 आई थी। तो मैंने उसके नोट्स वगैरह लिए एंड मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया, मेरे नोट्स अपलोड किया एंड कोटा के मेरे पास जो भी मॉड्यूल्स के फोटोज, डीपीपी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसको मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया। ऐसे करके मेरे टेलीग्राम पे आ गए 10 से 20,000 सब्सक्राइबर। फिर उस सब्सक्राइबर के बेस पर मैंने और कनेक्शन बिल्ड किया, और अब जिसके पास 20,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल्स होंगे तो उसे फ्रेंड्स भी बनेंगे टेलीग्राम पे, क्योंकि प्रमोशन के लिए। तो वहां से मेरे और फ्रेंड्स बने, तो काफी टेलीग्राम पे मेरे कनेक्शन काफी स्ट्रांग हुआ। फिर मैंने सेम इंस्टाग्राम पे भी किया, इंस्टाग्राम पे भी मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए। उस टाइम पे अनअकैडमी आया था, तो अनअकैडमी काफी अच्छा, पर रजिस्ट्रेशन 500 रुपीज अनअकैडमी पे कर रहा था। तो मेरे टेलीग्राम से इतने रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, इंस्टाग्राम से इतने रजिस्ट्रेशन हो रहे, जिसकी वजह से मैं मल्टी लैक्स रुपीज कमाया उस समय। जिस पैसे को मैं आगे चल के बिजनेस यूज किया। मैंने क्या किया, नोट्स के फोटो खींचे, टेलीग्राम पे डाले। अब ये काम तुम करोगे शायद उतना ग्रो नहीं कर पाओगे, वो टाइम में चल रहा था वो चीज, उस समय अपॉर्चुनिटी भी थी, तो काफी पैसे बने। अब शायद वो चीज नहीं बने, तो बट अभी के टाइम पे कुछ और चल रहा होगा। जैसे अभी के टाइम पे एआई चल रहा है कि लोग एआई से वीडियोस बना रहे हैं, चैनल काफी ग्रो कर रहे हैं। आई थिंक अभी न्यू रूल आ गया है कि अब एआई वाले वीडियो से तो मोनेटाइजेशन से पैसे नहीं कमा पाओगे, कोई बात नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन तो बना, तुम्हारे पेजेस की रीच तो 10-10 मिलियन, 20-20 मिलियन रीच आएगी। 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ लोगों की तुम्हारे पास रीच है, उसको कुछ ना कुछ तो सेल कर सकते हो, एफिलिएट कर सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन है तो कुछ भी कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ, लास्ट टाइम बिजनेस कैसे रन होता था। कोई भी, जैसे मान लो बुक्स की बिजनेस है, तो बुक्स वाले क्या करते थे, बुक्स प्रिंट करते थे, ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन उनके होलसेल के पास जाके उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता था। जैसे रिलायंस है, रिलायंस के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन का, उनके जियो के थ्रू, उनके ऑफलाइन स्टोर के थ्रू। जैसे उसने रिलायंस ने कैंपा लॉन्च किया, हर रिलायंस के स्टोर पे जाके कैंपा आके सेट हो गया, क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी गया। आज मैं कैंपा बना लूंगा, मैं कोई ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक बनाऊंगा, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि मैं सारे दुकान पे जाके पहुंचा दूंगा तुम्हें। तो डिस्ट्रीब्यूशन जिसके पास है वो किंग है, वो बिजनेस को यूज कर सकता है।
राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें इवन एक बात पे मैं मतलब हल्का-सा मतलब लाइट डालना चाहता हूँ। आपने कहा मतलब आपने तो क्या मतलब ये मार्केट में ना एक वो आ गया है नया जुलाई 15 को अपडेट आया था और पता नहीं कैसे लोगों ने उसको मतलब ये इस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया कि एआई कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। पूरे अपडेट में कहीं ये नहीं लिखा है कि एआई कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। इवन यूट्यूब के ऑफिशियल ब्लॉग पे जाके देखोगे उस पे ये लिखा हुआ है कि वो सपोर्ट करते हैं एआई का यूज़ करना। इस चीज़ को मैं ओके, हल्का सा बताना चाहता हूँ एक्चुअली में सीन क्या है। अभी इससे रिलेटेड एक वीडियो भी आने वाली है बहुत जल्दी चैनल पे, शायद कल डल जाएगी। ओके। बताओ फिर वीडियो का कंटेंट क्या है भाई? ओके, सो सीन ये है कि यूट्यूब ने ये कहा कि मास प्रोड्यूस कंटेंट नहीं चाहिए उनको। ऑब्वियस ही बात है, रिपीटेटिव हो रहा है कंटेंट। अब अगर तुम यूट्यूब खोल रहे हो और हर दूसरी वीडियो में वही सेम आवाज सुनाई दे रही है एआई वाली, हर वीडियो सेम ही कंटेंट है, क्योंकि चैट जीपीटी भी कितना डाटा यहाँ से वहां से उठा के कर लेगा। हम्म। वो चीज़ वहाँ पे दिक्कत है, यूट्यूब को वो चीज़ से दिक्कत है कि मास प्रोडक्शन हो रही है तो वैल्यू कम हो रही है, जो एक्चुअल में यूनिकनेस होनी चाहिए यूट्यूब पे वो चीज़ कम हो रही है। एंड किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नहीं चाहिए होगी वो चीज़। एआई से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनको मास प्रोडक्शन से है। अब काफ़ी लोगों ने क्या किया था, N8N सिस्टम बनाया अपना, मतलब पूरा एआई को इस वे में सेट कर दिया कि उनकी वीडियो आइडिया सर्च करने से लेके पोस्ट करने तक का सारा काम ऑन द मोमेंट एक क्लिक के अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पे इस वजह से डेली की वो 8-8 वीडियो डाल रहे हैं। कई सारे ऐसे हिडन निशेस थी, मतलब मुझे पता थी, जैसे कि स्लीपिंग चैनल्स हो गए, स्लीपिंग स्टोरी चैनल्स 8 घंटे की वीडियो बना रहे हैं। वीडियो के अंदर कुछ नहीं है, एक एआई इमेज है बस। 8 घंटे की वीडियो है, एआई वॉइस ओवर है, स्क्रिप्टिंग करवा रखी है चैट जीपीटी से, डेली का डाल रहे हैं। अब एज एन क्रिएटर क्या 8 घंटे की वीडियो डालना डेली पॉसिबल है? नहीं है, नहीं कर सकते। मेरे को वो 7 घंटे की वीडियो बनाने में महीना लग गया था। तो अगर वो सही चीज़ अब बात। डेली पे हो रही है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ यूनिकनेस नहीं है, तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। पता चल रहा है इंसान कर ही नहीं सकता, ह्यूमन कैपेबिलिटी के बाहर है ये चीज़। उस केस में मतलब यूट्यूब की यूनिकनेस कम हो रही है, इस चीज़ से दिक्कत थी। मास प्रोडक्शन को बंद किया गया, एआई से यहाँ दिक्कत नहीं थी। अब जैसे मेरी नीश के जो चैनल्स है एआई वॉइस को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो साथ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वो रिसर्च खुद कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग खुद कर रहे हैं, उनकी वीडियो के अंदर अच्छी खासी एडिटिंग हो रही है, बस वॉइस ओवर एआई की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल रहे हैं उनके चैनल अच्छे खासे, मेरे से ज़्यादा अर्न कर रहे होंगे शायद, क्योंकि इंग्लिश में कर रहे हैं वॉइस ओवर, तो वो चीज़ चलेगी। अब जैसे मेरी एडिटिंग में मैं ऑन द मतलब टाइम टू टाइम एआई वीडियोस होती है, एआई इमेजेस होती है, एआई वीडियो एआई इमेजेस चलता रहता है, उसके बिना एडिटिंग होएगी नहीं मेरी नीश की। उस चीज़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैनल मेरा मोनेटाइज है, अर्निंग आ रही है। अगर अब तुम्हारा पूरा कंटेंट ऐसा है जो रेडी टू पब्लिश, मतलब पूरा एआई से जनरेट हो रहा है, उस केस में इशू है, क्योंकि अब तुम जो बना रहे हो वो एक टेम्पलेट है, एक मास प्रोडक्शन की चीज़ है जो कि इजिली क्रिएट की जा सकती है, वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। तुम सिर्फ पैसा बनाने के चक्कर में आए हो यूट्यूब पे, यूट्यूब लात मार देगा। यूट्यूब का सिंपल सा लॉजिक है, क्रिएटर बनने आए हो, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट दो, लोगों को एंगेज करो, तुम भी कमाओ मैं भी कमाऊंगा। अब इस चीज से तुम निकल के सिर्फ आ रहे हो कि भाई पैसा छापने की मशीन है, यूट्यूब लात मारेगा, सिंपल। तो काफी अच्छा एक्सप्लेन किया एआई के वीडियोस मोनेटाइज हो रहे हैं कि नहीं प्रवीण ने। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को ये जानना है प्रवीण कि यूट्यूबर का एंड गोल क्या है? लाइक कोई इंसान यूट्यूबर बना या कंटेंट क्रिएशन बना, तो क्या वो पूरे टाइम कंटेंट क्रिएटर बनने वाला है? क्या होता है, लाइक फेज कैसे होता है, ये फेज साइकिल कैसे चलता है कोई पूरे क्रिएटर इकोनॉमी का? आई ओके, होप तुम क्वेश्चन समझ पाए हो। हाँ वो मैं समझ गया, मैं समझाता हूँ ओके, एक्चुअली में। जब मैंने भी एग्जैक्टली। बिगिन किया था मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आ गया तब लोग मुझे कह रहे थे कि यूट्यूब मतलब सिर्फ 3 साल ही चलता है, 3 से 5 साल का करियर है, उसके बाद तो मतलब खत्म हो जाता है, उसमें जितने कमा लिए उससे पूरी जिंदगी गुजारनी है। एंड आई वाज लाइक क्या बोल रहे हैं ये लोग, मतलब क्योंकि मैंने देख रखा था कि मतलब काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि मतलब 10 साल से चल रहे हैं, 7 साल से चल रहे हैं। रणवीर अलाहाबादिया ले लो, कितने टाइम पहले से था और अभी तक चल रहा है। तन्मय भट्ट हो गया। तो आई वाज लाइक कि अगर ये कह रहे 3-5 साल का है, मतलब वो बड़े लोग थे ऑब्वियसली, मेरे से ज़्यादा टाइम से यूट्यूब पे थे, तो मेरा ये डाउट आया कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने ना हल्का सा इसकी ज़रा रिवर्स इंजीनियरिंग करना स्टार्ट करा। मैंने देखा कि पहले तो मैं उन लोगों को ढूंढा जो 7-10 साल से हैं यहाँ पे, फिर मैं देखा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहली चीज़ जो मैंने खुद से एनालाइज करी कि एक तो उन्होंने उस टाइम पे वो कंटेंट बनाया जो उस टाइम पे रिलेटेबल था, फिर उन्होंने अपने कंटेंट को शिफ्ट करा उस टाइम के अकॉर्डिंग जो कि चल रहा है। उसके बावजूद वो सस्टेन नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने खुद का बिजनेस भी खोला है, एंड बाद में लेटर ऑन उन्होंने यूट्यूब को अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना लिया है। तो बेसिकली वो क्रिएटर से एक बिजनेसमैन में कन्वर्ट हो गया, और अल्टीमेट गोल यही है किसी भी क्रिएटर का। या तो वो क्रिएटर बन के अपनी अर्निंग कम कर लेगा, फ्यूचर में ये ज़्यादा रिलेटेबल नहीं रह पाएगा, अपने डाउनफॉल वाले फेज में आ जाएगा, या फिर वो क्रिएटर से एक बिजनेसमैन में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली और ज़्यादा ग्रो करेगा। अल्टीमेट यही होने वाला है। अब यूट्यूब पे माना जाता है कि 3 से 5 साल का लाइफ स्पैन है, 5 साल बाद किसी को या तो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा या फिर उसका डाउनफॉल आएगा। इंस्टा पे इसका लाइफ स्पैन और कम है, किसी को तुमने 3 महीने पहले देखा था 3 महीने बाद दिखेगा भी नहीं, कहाँ गया। सही बात है। मतलब पॉइंट ये है कि यूट्यूब पे कोई भी क्रिएटर आया है तो लास्टली उसे बिजनेस, इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि लाइक जैसे कोई इंटरटेनमेंट का क्रिएटर है,
तो वो अपने वीडियोस को क्या करता है अभी के टाइम पे, पहले तो उसने वीडियोस बनाए एंटरटेनमेंट के लिए, बट अब के टाइम पे वो फिल्म इंडस्ट्री में जा रहा है, वेब सीरीज कर रहा है, एग्जैक्ट क्योंकि द क्वालिटी ऑफ वीडियो जो उनको बनाना है ना, तो उसके लिए बहुत अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगता है, और यूट्यूब से उन्हें उतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। मतलब एक वीडियोस बनाने के लिए जो एक एक घंटे की लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं काफी यूट्यूबर, तो उसमें इतना अमाउंट इन्वेस्ट लगता है, तो एडसेंस से यूट्यूब पैसे देगा नहीं, एंड ब्रांड कोलेबोरेशन भी उतना ज्यादा अमाउंट पे नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो भी उनके लिए ब्रांडिंग के पार्ट होता है, वहां से परचेज तो लोग नहीं करते डायरेक्टली लिंक से बहुत ज्यादा, तो उनको उतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आता, प्लस रिस्क फैक्टर होता है कि अगर उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट लगाया है तो उन्हें रिटर्न, तो मोस्टली वो लोग क्या करते हैं, वेब सीरीज बनाते हैं, शोज करते हैं, मोस्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, सो वो अपने यूट्यूब डिस्ट्रीब्यूशन और फेस वैल्यू को यूज करके अपने आप को वहां लिवरेज करते हैं, एंड वहां से उन्हें एक अच्छा खासा पेमेंट मिलता है, तो ये भी एक अच्छा एग्जिट होता है, राइट। एग्जैक्टली इवन इस चीज़ में एक और चीज़ मैं मतलब बताना चाहता हूँ, जैसे आपने ना स्पॉन्सर की बात करी, अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ जरा इंडियन क्रिएटर्स के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब फॉरेनर्स के लिए चीज़ें काफ़ी आसान है कंपेयर टू इंडियन क्रिएटर्स। रीज़न बताता हूँ मैं उससे भी रिलेटेड। सबसे पहली चीज़ तो एक तो एडसेंस उतना पे करेगा नहीं, इंडियन क्रिएटर हो तो इतना तो बिल्कुल नहीं पे करेगा कि तुम्हारी मतलब वीडियो बन सके। मेरी वीडियो अगर मैं मार्केट में एडिट करवाने जाऊँ तो 60,000 लेते हैं, उस वीडियो से मेरे को मतलब $200 का भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, मतलब 14,000 रुपये भी नहीं मिले, और मेरे को 60,000 लगाने पड़े अपनी तरफ से एक वीडियो बनाने के लिए। चलो एडसेंस का हटाओ, लोग सोचते हैं स्पॉन्सर से अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि स्पॉन्सर लेने पे इंडियन ऑडियंस रिएक्ट कैसे करती है। अगर तुम अपनी वीडियो में स्पॉन्सर कर दो, तुम्हें तो भाई खा जाएंगी इंडियन ऑडियंस, कमेंट में आएंगे बिग गया, स्कैमर, स्पैम, डजंट मैटर क्या स्पॉन्सर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल चलो ये चीज़ है ना समझ आती है, अगर तुम रमी ऐसी मतलब बैटिंग ऐप या गेमिंग ऐप प्रमोट कर रहे हो तब समझ आता है। मेरे केस में मैं बताता हूँ आपको, मैं स्टार्टिंग में मुझे पता था कि मुझे ये चीज़ें कभी प्रमोट नहीं करनी है, बैटिंग ऐप हो गई, गैम्बलिंग ऐप हो गई, नहीं करना मुझे। तो मैंने क्या प्रमोट करा, प्रमोट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली कमाना तो है। तो मैंने AI टूल्स प्रमोट करे। AI टूल्स भी मतलब जो वो नए मार्केट में आ रहे हैं, और वो भी इस वे में प्रमोट करा कि ऑडियंस को एजुकेट करते हुए फिर मैं बता दूं कि ये AI टूल ये काम कर रहा है। टेक्निकली मेरा कोर कॉन्सेप्ट वही था कि मुझे एजुकेट करना है, मैं वही कर रहा था। मैंने डेडिकेटेड वीडियोस भी बनाई, मैंने इंटीग्रेटेड भी बनाई, उसके अंदर मैं AI टूल भी बताया। पूरी वीडियो बहुत स्मूथली बहुत अच्छी चलती है जब तक मैं उनको बस ये बोल दूं कि आपको अगर ये टूल यूज़ करना है तो इसका प्राइस इतना है। पूरी वीडियो में वो खुश रहेंगे कि अच्छा हाँ ये AI टूल आया है, ये काम कर रहा है, अरे वाह ये तो कुछ नया पता चला है। जहाँ प्राइसिंग की बात आ गई, इंडियन ऑडियंस ऐसे पीछे भागती है जैसे उनको मतलब किसी ने खा लिया कुछ इस टाइप का। अब पॉइंट ये है, अगर हम कुछ प्रमोट नहीं कर सकते, एडसेंस हमें पैसे दे नहीं रहा है, क्वालिटी तुम्हें चाहिए हॉलीवुड लेवल की, कैसे बनेगा। इंडियन ऑडियंस हमेशा एज ए कंज्यूमर सोचती रहती है, एज ए क्रिएटर नहीं सोचती। यही चीज़ फॉरेन में बहुत उल्टी है। फॉरेन में कोई कुछ प्रमोट कर रहा है, वो खुश होते हैं कि भाई इस बंदे को इसकी ब्रांड डील मिल गई है, नाउ ये और कुछ अच्छा कर लेगा। तो नेक्स्ट इस पे बात करते हैं प्रवीण। मेरे को ये जानना है कि स्टार्टिंग जब तुमने 16-17 साल के एज से की थी, तो तुम्हारा माइंडसेट क्या था, लाइक क्या था, कैसे तुमने सब बिल्ड किया इतना 3-4 साल के अंदर, कोई और ये चीज कर सकता है कि नहीं, एंड कर सकता है तो उसे क्या क्या चीज को फॉलो करना होगा। ओके तो मैं सबसे मतलब बैक स्टोरी अगर बतानी है, मैं प्रॉपर वे में बताता हूँ। लाइक आई वॉज 2020 के सितंबर में मुझे पता चला कि यूट्यूब से अर्निंग आती है, क्योंकि मेरा बड़ा भाई उस पर कुछ क्रिएट करने लग गया था। लाइक वो कॉलेज में था तो उसको नया नया पता चला, उसे पता चला, मुझे पता चला। फिर मेरे को उस टाइम पे कुछ नहीं आता, लिटरली कुछ नहीं आता, जीरो था। मैंने सबसे पहला काम करा, एडिटिंग सीखी। अब उस टाइम पे मैं क्या कंज्यूम कर रहा था, मैं लिरिक्स वीडियो सुनता था, बहुत चलती थी उस टाइम पे, तो मैंने वही बनाया। उतनी सी एडिटिंग सीख के मुझे लगा अरे भाई क्या मस्त चीज़ बना दी, डाला, पता चला अच्छा ये तो मोनेटाइज ही नहीं होता, यहाँ से पैसे ही नहीं आएंगे, मैंने हटाया। फिर मैंने उसके बाद ही सबसे पहला काम करा, मैंने अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करा। मैंने कहा अच्छा यूट्यूब से मुझे सीखना है, कोर्स कहाँ मिलेगा इसका। फिर मेरे को पता नहीं कहीं से तो यूट्यूब का फ्री का कोर्स मिला, एंड सेम टाइम पे मैं मतलब साइड बाय साइड इंस्टाग्राम का भी काम कर रहा था, बुक्स वगैरह भी रीडिंग तब मैंने स्टार्ट करी थी और अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट करा था। लॉकडाउन पीरियड था, पूरा दिन कुछ नहीं होता था करने के लिए, तो मैं पूरा दिन या तो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, या बुक रीड कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ क्रिएट करने में लगा हूँ, या फिर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। पूरा दिन मेरा बस यही होता था। तो यही करता रहा मैं 2 साल तक, बहुत सारे चैनल्स बनाए। उस टाइम पे मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे गुमनाम रह के बस पैसा कमाना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ज़िंदगी जीनी है, नॉर्मल से जीनी है, आराम से, मतलब इनफ पैसे आ जाएंगे कि मैं अपने खुद के लिए खर्चे निकाल सकूं, तो मेरे पेरेंट्स फ्री हो जाएंगे मेंटली, मतलब वो फ्री हो जाएंगे कि अच्छा ये बच्चा चलो सेटल हो गया है। तो अब मैंने स्टार्ट उस माइंडसेट से करा था। जो बाकी फेसलेस चैनल थे जो मैं ऑटोमेशन पे रन करना चाह रहा था, लाइक मेरे को उसी टाइम पे पता था यूट्यूब ऑटोमेशन होता क्या है, क्योंकि मैंने कोर्स वगैरह पे इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे। इंस्टाग्राम से अर्निंग कर रहा था, कोर्स पे इन्वेस्ट कर रहा था, वहाँ से यूट्यूब ऑटोमेशन पता चला 2021 में, जब ना AI आया था और ना ही लोगों को यूट्यूब ऑटोमेशन टर्म के बारे में पता था। लोगों को अब पता है, वो टाइम पे नहीं पता था। उस टाइम आउटसोर्सिंग को ही वो लोग ऑटोमेशन बोल देते थे। तो मैं उस टाइम से कर रहा था, वहाँ से काफ़ी चीज़ें पता चली मुझे। उसके बाद फिर मेंटेलिटी तो ये थी कि बस पैसा कमाना है। उस सब से मैं निकला, उस फेज से मैं निकला।
जब मैं पैसे कमा लिए मैंने, मतलब फिर इतना कमा लिया था कि मैं कॉलेज एक अच्छे वे में रह सकता था कॉलेज में, मतलब अपने दोस्तों के बीच में मैं सबसे अमीर था काइंड ऑफ, अगर पर्सनल वेल्थ पे देखे तो आई वाज लाइक हाँ इनफ है, अब क्या। वहाँ पे फिर रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुई कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, लोग इतना कमा रहे हैं। यहाँ पे एक मेंटल शिफ्ट आया कि मैं बहुत ही छोटा सोच रहा था, लाइक लाख रुपए उस टाइम पे हाँ, बड़ी। मतलब हाँ मतलब तुमने पहले जैसे जो लोग सोचते हैं कि भाई अपने ग्रुप में मैं कमा रहा हूँ तो मैं काफी अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में, जो अपनी एक छोटी सी हाँ दुनिया होती है वो। लेकिन जब तुमने देखा कि अच्छा ये दुनिया नहीं है, इसके बाहर है, तो फिर शिफ्ट आया, फिर तुम्हारे आगे का सोचना चालू हुआ ऐसा। एग्जैक्टली मतलब ये हो गया था कि एक उस टाइम पे एक, मतलब मैं 19 साल का हूँ, 19 साल के बच्चे के पास हम्म अगर लाख रुपए हैं, उसका मतलब वो कॉलेज भी नहीं गया, अभी कॉलेज जाने वाला है, गया नहीं है, और हम्म अगर उसके पास लाख रुपए है जिसमें वो सीख भी रहा है, सब कुछ कर भी रहा है, अब उससे ज्यादा उस बेचारे को क्या चाहिए, वो सेटिस्फाई हो गया है। तो मेरी वो सही बात है। मेंटेलिटी थी। लेकिन वहाँ पे अब शिफ्ट कहाँ पे आया, जब मैं बुक्स वगैरह पे इन्वेस्ट करने लगा, बुक्स पढ़ने लगा, और फिर मेरे को पता चला कि बाकी लोग ये कर रहे हैं। अब ना एक और चीज़ है यहाँ पे, मैं मेरी मतलब बहुत पर्सनल लाइफ है उस चीज़ से बता रहा हूँ। मैं श्रीमद् भगवत गीता भी उसी टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करी थी, 16 का था शायद मैं, 17 का, पहली बुक वो थी। उसके बाद सेम मेरे सेम, भगवत गीता मैं भी रिकमेंड करूंगा, जरूर पढ़ना चाहिए। सबको पढ़ना चाहिए। मैंने मतलब वो पढ़ा, उसके बाद मैं फाइनेंस बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी, बिजनेस बुक पढ़ना स्टार्ट करी। अब भगवत गीता मुझे उस टाइम पे वापस याद आई, मैं हर साल पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे वापस याद आया कि यार ह्यूमन लाइफ इस चीज़ के लिए तो नहीं है। मैं कल को अगर करोड़ों कमा भी लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरे जैसे लाखों पड़े हैं। वो टाइम पे एक चीज़ हुआ यार, मैंने सोसाइटी को क्या दिया है, लाइक ह्यूमन जो एक ड्यूटी है वो तो मैंने फुलफिल करी ही नहीं है। डेफिनेटली। एंड पता है भगवत गीता भी मैंने पढ़ा था, मतलब यहाँ, और काफी एक अच्छा कि मैंने किसी का वीडियोस भी देखा था उसमें। तो उसमें यही था ना कि अगर तुम्हें सच में बड़ा बनना है ना, तुम्हारा मेंटेलिटी है कि तुम्हें बड़ा बनना है, तो तुम ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हारे वजह से सोसाइटी को कुछ मिल रहा है। मतलब इफ तुम वैसे, तो उससे क्या होगा ना, तुम्हारे पास खुद में खुद एक एनर्जी होगा जो हेल्प करेगा तुम्हें उस काम को करने के लिए। मतलब अगर तुम सिर्फ अपने बारे में सोच के काम करोगे ना, तो तुम कभी बहुत ऊपर नहीं बन पाओगे। बट जब तुम्हारा शिफ्ट ये होगा कि तुम्हें कुछ ऐसा बिल्ड करना है जो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करे, जैसे मान लो पीडब्ल्यू ने कोर्सेज की प्राइस अफोर्डेबल की, 4000 लाई, तो उन्होंने कहीं ना कहीं, पीडब्ल्यू भी एक अलग पांडे सर यूट्यूबर ही थे, बट जब उन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रॉब्लम किया कि भाई जो चीज 50-60 हजार की वो 4-5 हजार पे आई, तो जब लोगों के लिए किया गया तो ऑटोमेटिकली 4 से 5 साल में आज उनकी कंपनी वैल्यूएशन आई थी 3 बिलियन प्लस डॉलर वैल्यूएशन है। तो अलग सर की नेटवर्क भी काफी ज्यादा ही है, तो कम टाइम में, क्योंकि उन्होंने ये मेंटेलिटी अपनाई। तो ये तो काफी मस्ट है। पहला चीज कोई भी न्यू है तो इसे अपने लाइफ में अपना लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यही चीज़ हुई जब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ यार मुझे सर्व करना है। तो मैंने फिर ये देखा मैं सर्व कैसे कर सकता हूँ। वो टाइम आई गेस 20 का हो गया था मैं, फिर मैं सोचा ये 20 साल का लड़का क्या ही कर लेगा, 19 का था शायद, 19-20 का। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने इतनी स्ट्रगल करी, मैंने इतने एक्सपेरिमेंट करे, फेल हुआ, अल्टीमेटली जाके अब पैसे कमा रहा हूँ। मुझे मतलब 16-17 की एज में ना एक वो आती है, क्या कहेंगे उसे, हाँ, खुदगर्जी की, यार पेरेंट्स से खुद, क्यों ले रहे हैं, लाइबिलिटी फील होता है। सही बात है। तो मैंने सोचा मैं अकेला तो नहीं हूँ, ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, किस्मत से मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा था, सब कमा रहे थे अलग अलग चीज़ों में, लेकिन कमा रहे थे छोटा मोटा ही सही। तो फिर मेरे को ये हुआ यार हम अच्छे हैं, हमारा चल रहा है, लेकिन सबका तो नहीं चल रहा। तो मैंने उस मोटिव से ट्यूब सेंसाई खोला था, क्योंकि नीश मुझे तब भी पता थी, फाइनेंस में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, फेसलेस में तब भी करना अच्छा, चाहता था, लेकिन ट्यूब मोटिव ट्यूब सेंसर कर खोलने का ये था कि तुम लोगों की हेल्प कर पाओ इस चीज एग्जैक्टली को जिससे प्रॉब्लम फिर। सेम फिनिक्स ग्रो चैनल भी मैंने भी इसीलिए स्टार्ट किया कि जैसे मैंने अभी तक 3-4 बिजनेस बना रखी है, 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज चल रही है, तो काफी कुछ मैंने एक्सपीरियंस लिया। फिनिक्स ग्रो मैंने पैसे कमाने का नहीं चला, ऑलरेडी मेरे 3-4 बिजनेस से पैसे बन रहे हैं। फिनिक्स ग्रो स्टार्टिंग मैंने इसलिए किया कि बिल्कुल भाई जो बढ़िया जो बढ़िया। प्रॉब्लम मैंने फेस किया कि भाई किस समय कंपनी स्टार्ट करना चाहिए, किस समय को फाउंडर कैसे चूज करना चाहिए, वेब टेक में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, टीम कैसे बिल्ड करनी चाहिए, एक एक छोटे छोटे चीज इतने चाहिए। भाई कंपनी में बनाओगे ना, डोमेन लेने जाओ तो किस बात का ध्यान रखो, डोमेन का नेम, तो इवन जो डोमेन का नाम सेलेक्ट होता है उसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ब्रांड की, कलर की, काफी कुछ है सीखने को। मतलब ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रहता है। तो जो मैंने सीखा उसी को बताने के लिए मैंने और मेरे को फाउंडर शोएब आफ्ताब ने हमने ये चैनल स्टार्ट किया। तो ये मोटो होता है। तो क्योंकि देखो वही बात है ना कि इफ तुम कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने लगोगे, हमेशा कुछ सीखो, दूसरे के साथ शेयर करो, जब ये सब माइंडसेट तुम्हारा आएगा ना, तो तुम्हारे अंदर खुद में खुद ग्रोथ आएगा तुम्हारे साथ। तो ये माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है जो तुम लोग जरूर अपनाना। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मैंने ट्यूब सेंसाई खोला,
तो टाइम पे मेरे को ये था यार मेरे को जितना आता है मैं सिखा देता हूँ, क्या ही बिगड़ जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली सही बात। उस टाइम पे जो मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स को देखा वो क्या कर रहे थे, नॉलेज छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि यार मैंने बता दिया तो मेरे ही कॉम्पिटिटर खड़े हो जाएंगे, मेरा ही नुकसान हो जाएगा, मेरी मार्केट मतलब डाइवर्सिफाई हो जाएगी। एंड आई वाज लाइक ये क्या कर रहे हो तुम लोग मतलब तुम्हें आता है तुम सिखाओ, अगर किसी के अंदर कैपेबिलिटी सिखाओ, होगी तो वो कर लेगा, नहीं होगी तो वैसे भी नहीं करेगा, तुम पूरा ज्ञान दे दो उसे, क्या फर्क पड़ता है। और जिसे करना होगा तुम नहीं भी बताओगे तो एग्जैक्टली वो सीख ही जाएगा ना। तुम्हारे सिखाने या नहीं सिखाने से कोई आदमी ग्रो नहीं होने वाला भाई। अगर उसे होना होगा तो हो ही जाएगा, बट तुम इफ उसके ग्रोथ के वजह बनोगी ना, तो उसके वजह से वो जो तुम्हारा रिलेशन बिल्ड होगा उससे तुम्हें आगे काफी फायदा होगा। एग्जैक्टली यही इसी मेंटेलिटी के साथ मैं एक्चुअली ट्यूब सेंस ओपन करा, उसमें मैंने स्किल्स सिखाना स्टार्ट करा और वो चल रहा है। और आगे फ्यूचर में भी मेरा यही गोल है अल्टीमेटली कि मैं इसको एक बड़ी, अब मैंने अभी अपनी वेबसाइट लॉन्च करी, मैं उसको एकेडमी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, वो स्किल सिखाना चाहता हूँ जो कभी स्कूल में नहीं मिलेंगे। और ये मोटिव मैंने अपने ना चैनल पे बहुत ही क्लियरली बहुत स्टार्टिंग में ही रख दिया था। मेरी ऑडियंस को पता है कि अगर वैल्यू चाहिए तो ट्यूब सेंस चैनल पे जाना पड़ेगा। उनके दिमाग में है वो चीज़, उन्होंने एक नाम भी दे दिया मुझे, ट्यूब सेंस भाई, अपना भाई, इस टाइप का। सही है, सही। ओके, तो आज की वीडियो में अब तक हमने क्या क्या सीखा, यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करना है, क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में, बिजनेस कैसे करना है, माइंडसेट क्या होता है, ट्यूब सेंसाई के बैकग्राउंड स्टोरी, ट्यूब सेंसाई नाम कैसे पड़ा। मतलब अप्स डाउन रहता है लाइफ में, कुछ भी चीजें को इफ तुम लोग आज के टाइम पे एक बात याद रखना, इफ आज तुम स्टार्ट करो ना कुछ, तो तुम मान के चलो तुम्हें 3-4 साल लगेंगे, तुम्हें बिल्कुल। मल्टीपल फेलियर्स आएंगे, तुम्हें रूम में बंद होना पड़ेगा, फैमिली से कट ऑफ होना, और सब कुछ करना पड़ेगा अगर तुम्हें सच में ग्रोथ चाहिए। वरना अगर इफ नॉर्मल लाइफ चाहिए तो मैं बोलूंगा ये सब कुछ मत करो, एक अच्छा सा पढ़ाई करो। सबसे इजी तरीका, लोग बोलते हैं पढ़ाई सबसे टफ है, मैं बोलता हूँ पढ़ाई सबसे इजी है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बताने के लिए टीचर्स होंगे। बट जब तुम एक ऐसा कुछ बात करोगे ना, तुम्हें बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, तुम्हें पूछने के लिए आसपास कोई हेल्प नहीं करे, मतलब कि तुम किसके पास जाओगे भाई पूछने, तुम्हारे पास कोई ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो तुम्हें बोलेंगे। सब ये काफी टफ है एज कम्पेयर टू पढ़ाई। हम बिल्कुल, अपने अलग अलग चैलेंजेस है, नो डाउट उसमें। लाइक मैं खुद एक नीट का स्टूडेंट रह चुका हूँ पहले। ओके। हाँ। हाँ, तो अगर ये, बट हाँ, जो रिवॉर्ड मिलता है, जो इस फील्ड में जब तुम सक्सेस होते हो तो काफी अच्छा मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। इफ तुमने कुछ ट्राई किया, अलग ट्राई किया, वहां से मिला, लोगों से अप्रिसिएशन मिलता है। पैसे देखो, या पैसे तो बना ही लोगे, पैसे सब पैसा कमा बहुत लेते हैं आज छोटा के टाइम मोटिव पे। है, बहुत छोटा मोटिव है पैसा पैसा। छोटा मोटिव है, अगर पैसा मोटिव है कुछ करने का ना, तो मैं बोल रहा हूँ भाई नहीं होने वाला। पैसे से बड़ा कुछ क्रिएट करने का मोटिव करो, गोल पे फोकस करो, पैसा हमेशा साइड प्रोडक्ट रहने वाला है। बिल्कुल। तो आई होप ये पॉडकास्ट से काफी कुछ सीखने को मिला होगा तुम लोगों को। एंड थैंक यू ट्यूब सेंसाई वापस से आने के लिए इस चैनल पर एंड इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और फिर मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियोस में, सो डेट हम लोग और भी ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। एंड बस थोड़ा सा बिजी हूँ मैं, कुछ टाइम में बस फ्री होने वाला हूँ, तो मैं उसको वापस से कंटेंट बनाना स्टार्ट करने वाले। ओके ट्यूब सेंसाई, थैंक यू सो मच, बाय थैंक बाय। यू आयुष भाई।